हाय, आज हम एक कविता सीखेंगे जिसका नाम है अमेंडा। और ये कविता सीबीएसई के क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। ठीक है, अब इस कविता को 4 भागों में हमने बांटा है। पहले भाग में हम पोएटिस के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में हम इस पोएम की, इस कविता की भूमिका को समझेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि ये कविता किसके बारे में है। तीसरे पार्ट में हम इनके स्टेंजास को समझेंगे। स्टेंजा जानते हैं ना, स्टेंजा किसे कहते हैं? स्टेंजा जैसे स्टोरी में पैराग्राफ्स होते हैं, इसी तरह पोएम्स में स्टेंजास होते हैं। तो जो स्टोरीज में जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को क्या कहते हैं हिंदी में? पैराग्राफ को कहते हैं अनुच्छेद। तो स्टेंजास को क्या कहते हैं? स्टेंजा को कहते हैं छंद। ठीक है, तो इनके अलग अलग, ये जैसे है ना, यहां से यहां तक एक स्टेंजा है, तो हम स्टेंजा को समझेंगे। तो इस पोएम में 7 स्टेंजास हैं। ठीक है, लेकिन 4 सीन है। अब कहेंगे आप कि सीन क्या है? तो ये 4 अलग अलग दृश्यों को समझाया है इस कवि ने, कवित्री ने, सॉरी, इस पोएटिस ने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएट के साथ, पोएटिस के साथ। ठीक है, तो क्या है? पोएट का नाम क्या है? रॉबिन क्लाइन। ध्यान दीजिए, इसको कैलिन मत पढ़िएगा, ये क्लाइन है। ठीक है ना, विदेशी नेम है, परेशानी तो होती है बोलने में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है वो 28 फरवरी 1936 में हुआ है। इनका पूरा नाम है, फुल नेम, रॉबिन मैकमा क्लाइन। ठीक है, मैकमा क्लाइन। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोएटिस हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ये जो है पोएटिस हैं प्लस राइटर हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है और इनकी पहली बुक जो आ गई थी वो आ गई थी जब ये 16 साल की थी। ठीक है, लेकिन फेम इनको बहुत बाद में मिला। उससे पहले इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने नर्स का काम किया है, इन्होंने बुक असिस्टेंट का काम किया है, इन्होंने चाय भी बेची है बाकी फेमस लोगों की तरह। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया पोएट के बारे में। अब हम समझते हैं इस पोएम की भूमिका, इस पोएम की स्टोरी, मतलब किसके बारे में एक्चुअली में ये पोएम है और अमेंडा किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इससे पहले कि इसको हम पढ़ें, पहले हम समझ लेते हैं हिंदी में, ताकि जब मैं इसको पढ़ूं तो हर चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो ये पोएम जो है ये बच्चों की मानसिकता के बारे में दी गई है कि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं और हम बच्चों से क्या करवाते हैं। जो ज्यादातर होता है ना, जो पेरेंट्स जो बच्चों पे जो अपना ओपिनियन है वो थोपते हैं, उनको कुछ कहते हैं, उनकी भलाई के लिए ही सही, लेकिन बच्चों की क्या फीलिंग होती है उसके बारे में ये पोएम है। ठीक है, अब इस पोएम में क्या है? इस पोएम में 4 सीन्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4। उनको हम आगे समझेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं, किसको? इंट्रोडक्शन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. सभी बच्चों को यह लगता है कि उनको कंट्रोल किया जाता है कि भाई ये काम करो, ये काम मत करो, यहां जाओ, वहां नहीं जाओ। और एक चीज और कि ये अमेंडा भले ही एक लड़की है, लेकिन इसका लड़का लड़की से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट जेंडर एट ऑल। ठीक है, ये लड़का और लड़की के बारे में नहीं है, ये बच्चे के बारे में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्या होता है कि यू टू मे फील योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपको भी लगता है कि आपके फ्रीडम को कर्टेल्ड कर दिया गया है, मतलब सीमित कर दिया गया है, एक बाउंड्री में बंद कर दिया गया है कि भाई ये लिमिट है, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। कि आप क्या करोगे कि आप जहां पे रहते हो, जिस अपार्टमेंट में रहते हो, वहां पे
अपने बिल्डिंग के ही लोगों से आप मिल सकते हो, उससे बाहर नहीं जा सकते। बहुत सारी बाउंडेशंस होती है बच्चों के लिए, और ये बाउंडेशंस होती है, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे देखिए, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू। एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं जो कि आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। वीडियो गेम खेलना चाहते होंगे, पेरेंट्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, मैं तो और नहीं करूंगा, सबसे बेकार चीज है स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स। बहुत और चीजें हैं जो बताइए कि आपको लगता है ये अच्छी चीज है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है टू रीड द पोएम अलाउड। इस पोएम को जोर से पढ़िए, आवाज के साथ पढ़िए, ऑडियंस के लिए पढ़िए, लोगों के लिए, ओके। फ्रॉम पेयर्स, जोड़े में क्या करना है, इस पोएम को जोड़े में पढ़ना है। ये मैं अभी समझाऊंगा कि क्यों ऐसा कहा गया है, ओके। सो पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्ट्रेंजर्स। क्या करना है आपको कि दो लोग इकट्ठे हो जाइए और उसके बाद पहला पढ़ेगा पहला स्टेंजा और दूसरा मतलब बी पढ़ेगा दूसरा स्टेंजा। क्यों? क्योंकि ये पोएम जो है उसी के बारे में दिया हुआ है कि एक तो रियलिटी में कुछ हो रहा है और दूसरा उस समय बच्चा किसी और दुनिया में है, कुछ और सोच रहा है। तो दिस इज द रियल एंड दिस इज एन इमेजिनेशन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सीन 2 में भी एक रियल है, एक इमेजिनेशन है, ठीक है। तो हर एक सीन में एक रियल है, एक इमेजिनेशन है, इसके बारे में है, ठीक है। सो यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी गलतफहमी है, यू आर मिस्टेकन, ओके। सो जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ रहे हैं कमरे में, उसके बाद आपका कोई रिलेटिव आता है, आपके पापा से कहता है कि कहाँ है आपका बच्चा, तो वो कमरे में पढ़ रहा है, और तब वो क्या कहते हैं कि यू नो व्हाट, इफ यू आर थिंकिंग दैट ही इज रियली स्टडीइंग देन यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, दैट मीन्स यू आर मिस्टेकन, ठीक है। तो ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब होता है ना, तो ये एक तरह से फ्रेज है, अमेरिकन फ्रेज। एनीवे, तो चलिए अब हम स्टेंजाज को समझना शुरू करते हैं कि हर एक सीन को अच्छी तरह समझेंगे और इनके वर्ड्स जो हैं उनके भी मीनिंग हम साथ साथ ही जानेंगे, आपको सेपरेटली समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्ड लिखते हैं फिर उसको मेमोराइज करते हैं, देन ट्रस्ट मी यू विल फॉरगेट देम सून। बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे। सो व्हाट यू नीड अ रीजन बिहाइंड every word meanings. So that is what we are going to do now. Okay? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सीन से। पहले सीन में ध्यान दीजिए, ये जो है जो अमेंडा के साथ होता है और ये उसकी काल्पनिक दुनिया है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, जहां पे वो एक्चुअली में है, फिजिकली यहां पे है, मेंटली यहां पे है। तो समझिए, मम्मी कह रही है डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा। हंच योर शोल्डर मतलब होता है ना, ये शोल्डर को हंच करके बैठते हैं नीचे, ठीक है। तो अपने कंधे को मत झुकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। झुक के मत बैठो। भाई अभी मैं भी झुक के ही समझा रहा हूं। झुक के मत बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट रहो, ठीक है। तो ये अमेंडा को समझाया जा रहा है और अमेंडा मेंटली कहां है, वो किसी और दुनिया में है। अमेंडा क्या सोच रही है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरेल्ड सी। इनको अलग अलग समझने की कोशिश मत कीजिए, मतलब बदल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब, अलग अलग, इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त, ठीक है ना, लेजी।
और इसका मतलब रिलैक्स भी होता है। तो यहां पे रिलैक्स है इसका मतलब, ठीक है। एमरेल्ड, एमरेल्ड एक तरह से पत्थर होता है हरे कलर का, बहुत महंगा पत्थर है, पन्ना कहते हैं उसे हिंदी में, ठीक है। तो उससे सी को कंपेयर किया गया है ना, कंपेयर किया गया है मतलब तुलना की गई है। इस मामले में तो हमारा हिंदी साहित्य महान है, और मॉडर्न हिंदी साहित्य जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, ब्लू टाइज, हिप्नोटाइज, तो ये हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है। तो बच्ची क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि हरे रंग का बिल्कुल खामोश शांत समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड, जहां की मैं सिर्फ अकेला निवासी हूं, वहां पे और कोई नहीं है, निवासी हूं, और मैं क्या हूं, मैं मरमेड हूं। मरमेड क्या है, मरमेड एक काल्पनिक चीज है जिसे हम कहते हैं जल परी, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, और पिक्चर्स वगैरह भी बहुत सारे दिए होते हैं। नीचे मछली का होता है हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा जो होता है वो इंसानों का होता है, ओके, टू शो द ब्यूटी एक्चुअली, ठीक है। अब मछली को क्या खूबसूरत बना दोगे, है ना, तो ऊपर इंसानों का और नीचे मछली का हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं मरमेड, ओके। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब क्या हुआ है, खुशी से आनंदमयी तरीके से बहे जा रही हूं पानी में, है ना, पानी में लेटे हुए हैं और बह रहे हैं नीले, हरे समुद्र में, ठीक है। चलिए, तो अब दूसरा स्टेंजा क्या कहता है, दूसरा सीन क्या है, तो दूसरा सीन जब आता है तो दूसरे सीन में फिर मम्मी राशन पानी लेके बैठ जाती है, बच्चे के पास राशन पानी लेके खड़े होना होता है ना, व्हाटएवर, खड़े होना। ऑलराइट, सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने कमरे की साफ सफाई कर ली है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, अमेंडा मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज साफ करने के लिए कहा था। जान ले लिया बच्ची का। एनीवे, अमेंडा के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो तो किसी दूसरी दुनिया में है, सोच रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूं, रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, हस्ड बेयर फीट। तो वो क्या कह रही है, मैं अनाथ हूं, गली में अकेली भटक रही हूं, चल रही हूं। रोमिंग का मतलब, वॉक का मतलब होता है किसी इंटेंशन के लिए चलना, वो हो गया वॉक, और रोम का मतलब होता है अनइंटेंशनली, ठीक है ना, बस चला जाता हूं किसी के धुन में, है ना, बस। तो ये हो गया। और क्या कर रही हूं कि बच्चे होते हैं ना नंगे पांव जो डिजाइन्स बनाते हैं, तो वही सोच रही है कि मिट्टी में मैं अपने नंगे पैर से डिजाइन बना रही हूं खामोशी से, ठीक है ना। एक्चुअली इट सिम्स लाइक शी लव्स पीस, मम्मी की किरकिर से बहुत ज्यादा परेशान है ये लड़की, बहुत ही ज्यादा। ओके, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और साइलेंस जो है वो गोल्डन है ना, और फ्रीडम। अब क्या कह रही है, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस से अच्छी चीज कुछ नहीं है, द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी बहुत अच्छी चीज है ना। स्वीट मीन्स इट्स नॉट लाइक शुगर टेस्ट, चाट के देखो ना। और अच्छा चलिए, अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा पे बढ़ते हैं। यहां पे फिर मम्मी तैयार है बंदूक लेके। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, will you please look at me when I'm speaking to you अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। अमेंडा अपने मुहासे, ठीक है ना, एकने का मतलब होता है मुहासा, एकनेज ज्यादातर हम यूज करते हैं प्लूरल में, एकनेज का मतलब तो मुहासे, वो जो दाने निकलते हैं ना, तो अपने मुहासे को याद करो।
दाने, अमेंडा, ठीक है। और जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखो अमेंडा, क्या कर रही हो, कहां देख रही हो, ओके। और अमेंडा जी फिर दूसरी दुनिया में खोई हुई है। आई एम रपंजल। रपंजल आप लोगों को याद होगा ना, ये सुना होगा, अगर पढ़ा होगा तभी तो याद होगा, देखा होगा खास करके टीवी में, कार्टून्स में, कि एक लड़की होती है, उसका नाम होता है रपंजल। वो बहुत बड़े टावर पे रहती है, जिसके लंबे बाल थे, ठीक है ना। उसकी भी शायद सौतेली मम्मी होती है जो कि उसको कैद करके रखती है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में है। तो अभी वो सोच रही कि मैं वो लड़की हूं, आई हैव नॉट अ केयर, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो टावर पे जो लाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है। रेयर, रेयर क्या हो गया, अद्भुत, ठीक है ना, जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल है, ठीक है ना। I'll certainly never let down my bright hair। तो इस स्टोरी का हिस्सा था कि उसको शायद नीचे जाना होता था तो अपने बाल नीचे कर देती थी, है ना। किसी को बुलाना होता था तब भी बाल नीचे करती थी, और ठीक है ना, वो बाल पकड़ के कोई ऊपर चला जाता था। तो वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगी कि उसके पास आए। सो शी विल नेवर लेट हर हेयर डाउन, ब्राइट हेयर डाउन एक्चुअली, ओके। ये है, लास्ट है। लास्ट वाले स्टेंजा में वो नहीं दिया हुआ है, क्या कहते हैं कि ये सेकंड सीन नहीं है, मतलब दूसरी दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में नहीं डिस्क्राइब किया है। ये आप लोगों के लिए है कि इसके बाद जब मम्मी ये कह रही है अमंडा को, तो आप बताइए कि मम्मी क्या सोच रही होगी। कोशिश कीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। मुंह बनाना बंद करो अमेंडा। सल्किंग का मतलब होता उदास होना था, हिंदी में कहते हैं ना कि मुंह मत बनाओ, अभी के अभी मुंह बनाना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। अमेंडा हमेशा तुम मूड में रहती हो, ठीक है ना, अपने में रहती हो, हमेशा धुंध में रहती हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। anyone would think that I nagged at you अमेंडा। लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूं अमेंडा। हाँ, कर तो रही हो। अब मतलब ये टॉर्चर नहीं है बच्चे के साथ, तो और क्या टॉर्चर है, ठीक है। एक्चुअली दैट इज द स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली वेयर किड्स आर एक्चुअली टॉर्चर्ड, knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, but it happens, okay। बच्चों को क्या है कि हमें समझना चाहिए। अब रहने दीजिए, बाबा बनने की कोई जरूरत नहीं, मैं बाबा थोड़ी हूं। जो स्टोरी में दिया हुआ है, जो कवि ने कहा है, हमने अपनी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, then it's okay. If there is any problem, please write down on comment box and try to write down the imaginary world that is actually the conclusion of this poem। मतलब जो आपने ये लास्ट पैराग्राफ जो है, तो जब ये कहा जा रहा है अमेंडा को, तो ये बताइए कि अमेंडा क्या सोच रही होगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए and take care of yourself. Bye-bye.